नगरपालिका प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा चंबल तट पर गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन चंबल नदी में विसर्जित न करते हुए जेसीबी में श्री गणेश की प्रतिमाएं रखी गई। नगरपालिका द्वारा उन प्रतिमाओं को विसर्जन किया गया, लेकिन नगरपालिका का एक कारनामा तब सामने आया जब गिंदवानिया स्थित नगरपालिका ट्रेंचिंग ग्राउंड पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा गणेश जी की प्रतिमा कचरों के ढेर में पाई गई, जिसकी प्राथमिक सूचना कांग्रेस पार्षदों को प्राप्त हुई। तमाम पार्षदों ने मौका स्थल पर अवलोकन किया तथा मूर्तियों को कचरे के ढेर से निकाला व उन मूर्तियों को एकत्रित कर विधि विधान से चंबल तट पर विसर्जित किया। जब इस घटना की जानकारी नगरपालिका प्रशासन को लगी तो उनके सहायक यंत्री नीलेश पंचोली और उनके सहायक कुशल धौलपुरे, कन्हैयालाल चौहान व अन्य कर्मचारियों के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद मौके पर मौजूद कांग्रेस पार्षदों को प्रतिमा विसर्जन करने से रोका गया। इस पर कांग्रेसी पार्षदों ने जब विरोध किया तो वहां पर नोकझोंक की स्थिति भी बन गई तथा अधिकारियों द्वारा कहा गया कि यह ट्रेंचिंग ग्राउंड नगरपालिका का कैंपस है और इन मूर्तियों को विसर्जन करने का अधिकार नगरपालिका को ही है। इस पर कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि अधिकार नगरपालिका को था, तभी तो मूर्तियां इस कचरे के ढेर में पाई गई। अब हमें आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। सभी कांग्रेस पार्षदों ने अपनी आपत्ति लेते हुए यह कहा कि जब कचरे के ढेर से हमने प्रतिमा निकाली है तो इसका विसर्जन भी हम ही करेंगे। तत्काल वाहन बुलाकर धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चंबल तट पर पहुंचकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, कांग्रेस पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, आसिफ हुसैन, अब्दुल शरीफ, रेखा राजकुमार राठौड़, मेघा धवन, सपना वासुदेव चौहान, विशाल सिंह गुजर आदि पार्षद गणों ने प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन किया। साथ ही कांग्रेस पार्षद दल ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को उक्त घोर लापरवाही की घटना से अवगत कराया और साथ ही मांग की कि जवाबदार अधिकारियों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कर संबंधित जवाबदार अधिकारी को निलंबित किया जाए। सनातन धर्म का ये अपमान नहीं सहेंगे कांग्रेस पार्षद। सनातन धर्म का ये अपमान नहीं सहेंगे कांग्रेस पार्षद। सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बोलो गजानन महाराज की जय। जैसा कि कल 10 दिन तक भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य गजानन जी महाराज की 10 दिन तक आराधना करने के बाद कल विसर्जन का दिन था और चूंकि नगरपालिका प्रशासन की ओर से चंबल मैया में किसी को विसर्जन नहीं करने दिया गया था और इनने कहा था कि हम स्वयं चंबल मैया में विसर्जन करेंगे, लेकिन आज यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड पे हम समस्त कांग्रेस पार्षद जन आए और हमने यहाँ देखा कि कचरे के ढेर में से श्री गणेश भगवान की मूर्तियाँ जो निकली हुई है, दीपक भाई साहब आपके सामने है, साथ ही साथ उनकी सारी पूजा की सामग्री यहाँ निकली गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्षदों में रोष है और इस रोष को उज्जैन कलेक्टर तक ले जाया जाएगा और नगर पालिका के वो कर्मचारी जो इस कृत्य के लिए दोषी है उनको सस्पेंड कराने, बर्खास्त, निलंबित कराने की कार्रवाई समस्त कांग्रेस पार्षद हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के नेतृत्व में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस परेशानी से परेशान थे और कई लोगों ने मूर्तियों को कचरा के अंदर इस तरह से रखी। तो सुबह जब हम आए तो हमने देखा कि इस पूरे कचरे में से ये सारी मूर्तियाँ, जितनी भी है गणेश जी की, ये सारी मूर्तियाँ निकली। और अब चूंकि हम कांग्रेस के पार्षद सभी लोग मिलके ये सारी प्रतिमाओं का विसर्जन चंबल में करने जा रहे हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि सनातन धर्म, अभी कुछ दिनों पहले खंडवा में महामंडलेश्वर बड़े बड़े साधु संतों का समागम हुआ, सारे लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे सनातन की बात की जा रही है। ये सनातन आपके सामने दिख रहा है, इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। हम अगर अपने घर में कोई भी शुभ मुहूर्त का कोई अच्छा काम करने जाते हो तो सबसे पहले इन अपने इष्ट देवता को याद करते हैं। हमारे इष्ट देवताओं के साथ में इस तरह से ये तो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आप देखेंगे प्रमोद जी, 1 मिनट आप देखिए, इसमें से कचरे में से सामान निकाल के और ये अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इस तरह से इनके घर में खाना बनता है, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थिति है ट्रेंचिंग ग्राउंड में। तो हमारा नागदा नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ऊपर का बड़ा जो भी सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों तक ये सब चीज़ें हम ज्ञात करने के उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, आस्था के प्रतीक गजानन जी महाराज के साथ में यह घोर कृत्य जिम्मेदारों द्वारा, जो नगरपालिका के संबंधित अधिकारी उनके द्वारा किया गया, जो कि बहुत निंदनीय है। और हम तो ये जो कचरा बीन रहे हैं लोग, इनको धन्यवाद, साधुवाद पेश करेंगे कि जिन्होंने एक आस्था का प्रतीक पेश किया और गजानन जी महाराज को कचरे में से निकाल के और बाहर स्थापित किया। क्योंकि धर्म के ठेकेदार जो
धर्म की राजनीति करते हैं उन लोगों ने तो गजानन जी महाराज को कचरे में डाल दिया था। लेकिन इन लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसमें माता जी की भी तस्वीर है, गणेश जी की भी तस्वीर है, साईं बाबा की भी तस्वीर है, इसमें बहुत सारे भगवानों की तस्वीर और मूर्तियाँ मौजूद है। तो हमारा ये निवेदन है शासन प्रशासन से कि इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। और अब हम लोगों ने इनको विसर्जित करने के लिए माँ चंबल में इनका विसर्जन होगा विधि विधान से, और हम लोग विसर्जन के लिए जाएंगे। लेकिन ये एक घोर निंदनीय कृत्य है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे गणेश जी भगवान जो 10 दिनों तक हमारे घरों में विराजमान थे और इस तरीके की नगर पालिका ने जो हरकतें की है, हमारे जो विसर्जन का जब समय था तो हम जब उन गणेश जी महाराज को जब विसर्जन करने गए तो नगर पालिका ने उनको विसर्जन न करते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुंचा दिया। कचरों में हमारे गणेश जी महाराज निकले। आज हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने गणेश जी महाराज को कचरों में से निकलवा के हमने यहाँ रखवाया। और इस तरीके की हरकतें हम कतई बर्दाश्त नगर पालिका द्वारा नहीं की जाएगी। हम चाहते हैं कि नगर पालिका पर कार्रवाई का जो भी अधिकारी है जिन्होंने इस तरह की घोर निंदनीय अपराध किया है उसके लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि उन पर निलंबित किया जाए और हमारे माँ चंबल में इनका विसर्जन आज किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हमें सुबह विशाल भैया का फ़ोन आया कि हमारे गणेश जी को चंबल नदी में विसर्जित ना करके बहुत सारे गणेश जी को कचरे के ढेर में ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया है। तो हम सभी कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर आए। हम यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, पर हम जैसे कि ये हमारे धर्म में सबसे पहले पूजे जाते हैं हमारे गणेश जी है। अभी हमने इन सबको यहाँ से निकलवाया गणेश जी को, और वहाँ से नागदा से ऑटो बुलवा कर इन्हें ले जाएंगे और वहाँ पर विधि विधान से वो करेंगे। पर हमारा ये है कि इस तरीके से जैसे आज भी विसर्जन होगा तो आज भी इस तरीके का कृत्य न करें ताकि हमारे हिंदू लोगों को ठेस ना पहुँचे। हमें अखरती है कि नहीं हमारे भगवान को ऐसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं हम, जिसे हम 10 दिन तक पूजा है हमने। हमारा विशाल भाई का फ़ोन आया तो हम टेचिंग ग्राउंड पे आए और ये अपने गणेश जी की मूर्ति जो 8-10 दिन से जो हिंदू भाई है घर में पूजा कर रहे थे, आज उनकी ये हालत है कि इनको कचरे के ढेर में फेंक दिया मुख्य अधिकारी ने। मुख्य अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है इस ओर, मतलब कि इनको कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, कहाँ विसर्जन करना चाहिए, कोई ध्यान नहीं है। सब कचरे में से हमने निकलवाया आके इनों से। और जो हिंदू भाई है उनको अगर जब ये वीडियो देखेंगे तो उनके दिलों पे कितनी ठेस पहुंचेगी कि हम जो 8 दिन से पूजा कर रहे थे जिन गणेश जी की, वो आज कचरे के ढेर में से नगर पालिका ने कचरे के ढेर में फेंक दिया उन मूर्तियों को। उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सुबह सुबह मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में भगवान श्री गणेश जी को कचरे में फेंका जा रहा है, जो नदी से इकट्ठे करके लाए गए हुए थे कचरे के साथ में, और यहाँ कचरे में पड़े थे। जब मेरे सभी भाइयों से बातचीत कर यहाँ मैं आए और यहाँ आकर देखा तो वास्तव में ये बात सही थी कि कचरे में भगवान गणेश जी, हनुमान चालीसा, माँ दुर्गा चालीसा, अपने कृष्ण भगवान, सारे प्रतिमाएँ सब कचरे में पड़ी हुई थी। फिर हम सब भाइयों ने आके उन्हें यहाँ से निकलवाया। संबंधित अधिकारियों से बात करी तो उनका कहना था कि संभव गार्डन पहुँचाना था और यहाँ गलती से आ गए। अब उनको हम चाहते हैं कि उन पर सीएमओ पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसे बर्खास्त किए जाए। साथ ही ये नारियल सारे एक बार दीपक को बोलिए नारियल। सनातन धर्म में अगर कोई मन्नत मांगी जाती है तो सबसे पहले नारियल को आराध्य मांगकर उनको बोलकर कि भैया आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाना। अब ये नारियल गंदगी में से होकर धुलकर वापस बाजार में जाएंगे, क्या हमारे ऐसे भगवान को ऐसे नारियल चढ़ेंगे? मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे अधिकारियों पे। उन अधिकारियों से मैं इन लोगों को अच्छा समझता हूँ जो भगवान को निकाल कर और स्वच्छ कर रहे हैं। बस संबंधित जो भी अधिकारी उन पर कार्रवाई होए, हम कलेक्टर के पास जाकर इसकी निंदा करेंगे। और मेरा सब नागदावासियों से भी है कि आप सब अधिकारियों की कंप्लेन करें। जय हिंद। हम माननीय हमारे अध्यक्ष जी के जो प्रतिनिधि उनको कब से फ़ोन लगा रहे हैं पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। आप देख लीजिए। अब हम किससे बात करें? उनका माने 4 दिन से उनका फ़ोन बंद आ रहा है। क्या भैया किसका मेरे को फ़ोन है मैं हम धन्य आप 10 मिनट फोन आ रहा है। अधिकारी कहाँ गए थे? कचरे में से निकले थे, जब कहा
हम करेंगे, हमारी ड्यूटी का आएगी ना, हम करेंगे ना। किसके अधिकारी का फोन है? आपने 10 मिनट को बस हो जाएगी। किसके अधिकारी का फोन? नाम तो बताओ। अरे यार सर 10 मिनट को सही आ रहा है ना गाड़ी, मेरे बात आ रही यार, यार किस अधिकारी का फोन है? तेरा मेरे तो बात आ रही यार, कुछ नहीं। आप आए ना, आप आए, आपका जो काम करना होगा ये गणेश जी, गणेश जी हमने निकाले तो हम ठंडे करेंगे। हमको बताओ ना, आपको जवाबदारी दी थी, वो देख लिया क्या वो जवाबदारी? ले लिया हमने, तो लेंगे, हम तो ले आ रहे हैं। जमा गाड़ी में, हाँ तो आप आओ रास्ते में, नदी पे मिलो, विसर्जन में मिलना, साथ में करेंगे विसर्जन। रखो गाड़ी में, रखो इनको, जमाओ। चलो बोलो गजानन गणपति महाराज की जय, बोलो गजानन गणपति महाराज की। लाओ बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। आओ सब, हाँ सब यही है। पंचोली जी मना करना, बोलेंगे ना नहीं ले जाओगे तुम, हम करेंगे बोले। ठीक है, ठीक है। वीडियो बना लो, वीडियो बना ले। अरे मैं क्या भैया तुम मत बोलो, अरे बोलोगे हम करेंगे, हाँ ठीक है, नहीं हम करेंगे। पंचोली देख लिया आपने क्या करा है? हमने निकाला, हम करेंगे ना, सब रख दो है ना, सब हमने निकाला, हमने निकाला, हमने नहीं निकाला, हमें मालूम है। नहीं हम करेंगे, हमने निकाला तो हम करेंगे, सब घंटा ना हमने निकाला है सब, अभी हम करेंगे सब। नहीं करोगे, नहीं ना हम करेंगे। सीओ में तो सो ही दिया घर में अभी तक, उनको विसर्जन करना होता तो ये स्थिति नहीं बनती, ये स्थिति नहीं बनती उनकी। नहीं कल नहीं निकलेंगे विसर्जन का। कौन है? हाँ बाकी बल्ले को लिखे वहाँ फेंका सारा, गणेश जी और सब माता जी ने, भगवान ने, सब इसमें ही है। हाँ है ना, अभी नंदिया हम आ रहे हैं नदी पे, हाँ जम्मू नदी पे आ रहे हैं। की जय गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। ये बंद कर लो, इसको बंद कर लो, आवाज नहीं सुनाई देगी आवाज नहीं, कोई भी नहीं भैया। मैं तो बस अभी एक फोन आया विशाल भैया का फोन आया, तो मैं यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड पे आया हूँ। अभी मैं पूछ लेता हूँ, अभी हाल ही पहुँचा ही हूँ मैं, बस आया ही हूँ मैं, अभी पहुँचा ही हूँ भैया मैं यहाँ। क्या ये देखो ना, ये हुआ क्या हुआ देखिए, इतनी बड़ी घटना के बाद भी आप कचरे में से निकाले और इनको हम विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कांग्रेस के मत करने दो, पहले आपको फेंकने ही नहीं देना। दायित्व तो आपका भी बनता है, हमारा भी बनता है। विश्वास से सर नगर, मतलब पूरे नागदा नगर में विश्वास से गणेश जी ना आप लोगों के हाथ में दिए थे कि विसर्जन कर देंगे। आपकी बात, मेरा निवेदन, मेरा अनुरोध सुन लीजिए। दरअसल अपने यहाँ नदी पर जितनी भी व्यवस्था की थी अपन ने, भाई अपना उद्देश्य तो ये था कि नदी में कचरा नहीं जाए, अपन ने व्यवस्था की थी। और जो सारा निर्माल्य निकला है, जितना भी मटेरियल अपन संभव गार्डन ले जाते हैं, वहाँ पर अपन इसको सेग्रीगेट करते हैं और वहीं पर अपन जो फूल माला वगैरह है उसकी खाद बनाते हैं और बाकी चीज प्रॉपर डिस्पोज करते हैं। अब ये गलती से कहीं एक आध ट्राली कोई आ गया होगा, आप सोचिए कि कम से कम 25 ट्राली हम संभव गार्डन ले गए। एक ट्राली हो सकता है ड्राइवर अपनी गलती से यहाँ डाल दिया होगा, हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। नहीं अभी देखिए, हम लोग तो गलती नहीं है, आप ड्राइवर को टारगेट मत बनाओ। नहीं आप मत बोलो, आप संबंधित अधिकारी ड्राइवर को टारगेट कर रहा हो, गलत बात है यार। सनातनी हो गया, आप ऐसी बात कर रहे हो यार। हाँ तो फिर आप सनातनी होते हैं ना, तो क्या आप हमको चंबल में विसर्जन करने से रोक रहे हो क्या? हम कचरे
ढेर में से निकाले, हम नहीं कर रहे। चलो गलती हुई है ना, आपका चंबल नदी किनारे का था, नहीं गलत बात है, रास्ता में लगे हुए आपका इशू सिर्फ चंबल किनारे का था, ना कि यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड का था। 1 मिनट, ट्रेंचिंग ग्राउंड पे सारा सामान नहीं आया भैया। अरे आप संभव चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। 20 ट्राली है, 20 ट्राली संभव में हमने इकट्ठा किया। देखो अभी और ट्राली है, अभी उसमें से और निकले। एक आधी ट्राली आ गई है, एक से सुनना, ये कह रहा है कि एक ट्राली आई है। प्रमोद भैया इनका कहना है कि एक ट्राली संभव पे देखो 20 ट्राली है, 20 ट्राली के कचरा में गणेश जी गए क्या? आपका कहना ये नहीं, आपका कहना ये कि जो संभव गार्डन में कचरा गया उसमें सारे गणेश जी वहाँ ले गए क्या? हम यहाँ विसर्जन नहीं करने दिया, विसर्जन की सामग्री इसलिए रोका गया था क्या? पब्लिक का नहीं, इसलिए रोका गया। प्रमोद भाई आप मेरी बात सुनो, एक गाड़ी कचरा डाल रहा है आप, तो क्या आप इंतजार कर रहे थे? चलो ऑटो स्टार्ट करो, ऑटो स्टार्ट, ऐसी बात कर रहे हो आप? ऑटो स्टार्ट करो, ऑटो स्टार्ट करो। चलो ये आप मना कर लो, चलो भैया ले आप मत रोकना। क्या हुआ आप रोक रहे हो क्या? भैया थोड़ा सा चलो हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ भी चलो ना, आप भी चलो हमारे साथ चलो, आप भी चलो करवाएंगे। मेरी बात सुनो, आपके साथ चलो, ऑटो वाले को आप जबरदस्ती मत करो। सुनो क्या कह रहा है, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आपने बोला गाड़ी नहीं चलाओगे, आपने बोला आप तेरी गाड़ी क्यों, आप गाड़ी चेक करवा देता हूँ। आप हमारे साथ मेरा ये मेरी बात चंबल में काम करो ना, हमारे चलो ना, करो ना, आपकी गाड़ी चलो ना, हम भी चलेंगे ना, मैं सनातन नहीं हूँ क्या, मैं धर्म का नहीं हूँ क्या, चलो चलो विसर्जन में तो सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, विसर्जन में हम दूर हट जाएंगे, आपके हाथ से विसर्जन करना। चलो टीम लगा के गाड़ी डालो, नगर पालिका गाड़ी बैठो काम किया भगवान को, मैं आप कह रहा हूँ काम किया। गजानन गणपति महाराज की गणपति बाप्पा मोरया, अगले गणेश जल्दी आ। अरे भैया नाम आएगा कि आपके खड़े हो? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद है उसके लिए भी बहुत शर्म की बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद और उनके भाजपा पार्षद सब धर्म के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन उन्हीं के निर्देश पर
कल कचरे की गाड़ी के अंदर हमारे आराध्य देव गणेश जी जो विघ्न हरता है, हर कार्य के पहले हम उनकी पूजा करते हैं, आज उन्हीं गणेश जी की प्रतिमाओं को उन्होंने वो कचरे के ढेर में डाल दिया जहाँ अपार गंदगी पड़ी थी। हमारे पार्षद साथियों को जब जानकारी लगी तो हमारे सारे पार्षद साथी सुबह से भगवान को निकाल कर छाट कर और ऑटो में भरकर यहाँ लाए और यहाँ नदी में सम्मान उनको प्रवाहित कराए। और मैं भगवान जी से क्षमा भी मांगता हूँ, गणेश जी से, हे भगवान हम लोगों को क्षमा करना, हमारी परिषद और उनके पार्षद और उनके नगर पालिका अध्यक्ष मूर्ख है, उनकी गलती को क्षमा करें और हमारे नागदा के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें।